इतने से आते नहीं हद करते हैं। The business owner is इतने से crying आते due नहीं to हद his करते। lease not been extended, so his business has been shut down now. The building landlord decided not to extend his business lease, so he's got no other choice rather than closing down his business. पैसा भी It's सारा quite लेके sad आते। because he worked so hard since last year to promote his business, and it's obviously it's sad to see his business going. I can understand his pain. Obviously, he worked very hard, as well as he was promoting his business. He given so many free biryanis to students, poor students, and all that. And his biryani is quite good, though. It was decent price. He was doing very good business, but unfortunately, he have to leave his business and find it elsewhere. I believe he's going to find his business elsewhere as well. Don't cry, bro. Trust in God. अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। ये कहावत तो सुनी होगी आपने। कहावत की एक सही भी है कि हसद जो है वो किसी को नहीं छोड़ती। वो कहते हैं ना कि ऊँटनी को हांडी में डाले तो वो ऊँटनी जो है हांडी में चली जाती। कुछ इसी तरह की कहावत कहा जाता है कि हासिदों से बचो, हासिद की हसद से बचो। तो ये सब ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, स्पेशली हमारे यहाँ जो मैंने गोरों में तो इतना नहीं देखा या मेरा कभी इनसे वास्ता नहीं पड़ा होगा, लेकिन हमारे यहाँ अपने लोगों में ये चीज़ बहुत कॉमन पाई जाती है। ये किसी को हंसता मुस्कुराता नहीं देख सकते, ये किसी की हम खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं उसमें भी ये ढूंढते हैं कि यार उसमें भी हसद डालने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं और आपकी खुशियों के ऊपर बातें बनाना शुरू करेंगे। आपके पास अगर गाड़ी आ जाएगी तो ये चेक करेंगे कि इसके पास पैसा कहाँ से आया, ये क्या करता है और किस तरीके से करता है, और बुरी बुरी बातें आपके बारे में करेंगे। ये हमारा एशियंस का, स्पेशली पाकिस्तानियों का खासा है। तो इसी तरीके से एक वाक़या देखा, आपको शायद पता होगा कि लंदन में एक साहब थे पहलवान बिरयानी के नाम से। उन्होंने इल्फर्ड लेन के अंदर जो है रेस्टोरेंट खोला। तो वो बड़ा उन्होंने उनका एक वाक़या वो सुनाते हैं कि भाई कि दो लड़कियां थी वहाँ पर और वो मुझे मिली और बच्चियां थी, स्टूडेंट थी, उनके पास कुछ पैसों का मसला था और खाने का भी प्रॉब्लम हो रहा था। लंदन में आपको पता आजकल स्टूडेंट्स का वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो उनको वो चीज़ बड़ी लगी और उनको उसको देखकर जो है उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाने का फ़ैसला किया लंदन इल्फर्ड लेन के अंदर। और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट उन्होंने बनाया और उसकी बिरयानी की जो कीमत थी वो मेरे ख्याल से 2.99 पाउंड यानी 3 पाउंड की रखी उसकी। और जो है वो चलाना शुरू करा, बड़ा अच्छा चलने लगा वो और लोग बड़े खुश थे। और स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने स्पेशल डील निकाली कि भाई जितना ऑल यू कैन ईट, जितना चाहें, जितनी बार चाहें अपनी प्लेट जो है रिफिल करा सकते हैं और जितना चाहें आप खाएं। और बड़ा देखते देखते बड़ा मशहूर हो गया, क्योंकि बाय प्रोफेशन बताया जा रहा है कि वो जो है क्या नाम है इसका, ये पहलवान साहब जो है जफर इकबाल पहलवान इनका नाम बताया जा रहा है, ये शेफ ही थे। तो इन्होंने इसी चीज़ को प्रैक्टिस रखी और 90s में बताया जाता है कि ये लंदन आ गए थे। वो मेहनत करके जनाब वाले, आपको पता सब यहाँ पर मेहनत अगर आप सच्चे दिल से करें और बड़ी लगन से मेहनत करें तो आप आगे बढ़ जाते हैं। तो एनीवे इन्होंने ये एक वाक़ियत को लेकर एक इनके पास कहते हैं कि बस अल्लाह की तरफ से कुछ हुआ, फील हुआ इनको। इन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया और रेस्टोरेंट खूब चल पड़ा, बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर हाइप हो गई और लोग धड़ा आना शुरू हो गए। और लोगों ने जनाब वहाँ पर जो ना एक धूम मच गई, पहलवान बिरयानी। तो जनाब ये सब चलता रहा। तो वहाँ पर हमारे, आपको पता है हमारे आप वो इल्फर्ड लेन में, क्योंकि मैं रहा हूँ उस एरिया में, 90% जो है वहाँ ज़्यादातर पाकिस्तानी रहते हैं। तो वहाँ पर जनाब आपको पता है वो पाकिस्तानी और हम कहाँ किसी को चलने थे। लेग पुलिंग हमारा जो है हमारा पेशा है, तो हम ये सारे काम करने में एक्सपर्ट हैं। तो वो जफर साहब के साथ जो है वो लोग पीछे लग गए और आहिस्ता आहिस्ता जनाब उनकी एक वीडियो भी बीच में वायरल हुई। तो वो बैठे हुए रो रहे हैं कि जी उनको जो है नोटिस आ गया है कोर्ट से कि जी आप दुकान आप बंद करें। दुकान का किस्सा भी बताया जा रहा है कि ये जनाब अली की इन्होंने रेंट पे ली हुई थी और जो जिन्होंने इनको बैलफ देकर बैलफ के थ्रू नोटिस भिजवा कर दुकान बंद करवाने का नोटिस भिजवाया है, वो भी एक पाकिस्तानी साहब है, अयूब नाम है उनका। बेसिकली ये दुकान जो थी किसी जो है डिफरेंट ओनर की थी, सिंह करके कुछ उनका नाम बताया जा रहा है। तो ये अयूब साहब ने उसको सब लीज के ऊपर लेकर और पहलवान साहब को दे दी और जबानी लिखत पढ़त किए बगैर ये सारा काम चलता रहा। तो वो फिर अयूब साहब कहते हैं कि जनाब अली ये तो मुझे रेंट ही नहीं दे रहा था। वो करा के जनाब उन्होंने जो है उसका रेस्टोरेंट बंद करा दिया, चाहे आगे, जबकि इनको चाहिए था कि वो बैठ के इसके साथ कुछ टेबल टॉक करते, नेगोशिएशन करते
और किसी का हंसता बसता चलता फिरता कारोबार था, एक नेकी का काम भी कर रहे थे साथ में, चले कारोबार भी था। बात यह है कि देखिए एल्फ्रेड लेन के अंदर जितने, अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, इवन यहाँ पे मैं टोरंटो में रहता हूँ, यहाँ पर देसी रेस्टोरेंट इंतहा ही महंगे। अगर आप हलाल हराम का चक्कर ना हो ना, यकीन करें मैं कभी देसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने भी ना जाऊँ, जितना ये लोग काटते हैं ना, जितने ये लोग कसाईयों की तरह बैठे हुए, आपका 2 या 3 बंदे हों और आपका $100-150 का ये यूं ही बिल बना देते हैं। बिरयानी की प्लेट $15 से कम की नहीं देते। यही मैंने सुना लंदन में भी यही हाल है कि 14-15 पाउंड की वहाँ पर एक प्लेट बिरयानी की मिलती है। तो ये 3 पाउंड की बिरयानी प्लेट बेच रहे थे, तो जाहिर सी बात है वो तो रश लग गया। तो वो और क्वालिटी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, क्वालिटी भी बताया जा रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी ये दे रहे थे, और लोग बड़ा धड़ाधड़ वहाँ पर आ रहे थे, खा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, दुआएं दे रहे थे स्टूडेंट्स की। तो यानी कि आपको पता है स्टूडेंट्स के तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, उनकी जॉब का मसला चल रहा है, उनकी डेपोटेशन, उनके बहुत मसले मसाइल हैं। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके, वो जिन हाल से गुजर रहे हैं उनका ये हाल है, वही बेहतर जानते हैं। तो बहरहाल उनका ये हुआ कि भाई जफ़र साहब, वो ये अयूब साहब कहते हैं कि जनाब ये रेंट जो है ना, ये मुझे दे ही नहीं रहा था और कितने महीनों का रेंट चढ़ गया था, इसलिए मुझे मेरी कोई स्टोरी नहीं सुन रहा, मेरे दुख दर्द को नहीं सुन रहा, और ये तो फ्रॉडिया है, और ये बिजली की चोरी कर रहा था, ये है नाम कमा रहा था, दीन का नाम और चैरिटी के नाम के पर जो ना ये पैसे कमा रहा था। जबकि जफ़र साहब कहते हैं कि भाई जो जफ़र पहलवान साहब हैं वो कहते हैं ना मैंने कोई बिजली चोरी की ना कुछ की, कोई प्रूफ लेकर आ जाए तो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। और रेंट के बारे में जहाँ तक उनका मामला है, वो कहते हैं कि भाई मैं रेंट हर महीने दे रहा था, लेकिन मैं असल ओनर को दे रहा था, जो उसका असल ओनर है। अब वो असल ओनर साहब मेरे ख्याल से सामने आए तो वो फिर जाकर ही मामला सॉल्व होगा। बहरहाल जफ़र साहब जो पहलवान साहब अभी रो रहे थे, तो ये देखिए बात ये कि इतनी जलन हसद नहीं होनी चाहिए। अगर कोई काम बंदा अच्छा कर रहा है, तो अगर जितने वहाँ पे फूड बिजनेस वाले थे वो आकर उनसे बात करते, वो कहते हैं कि भाई ये जो तू काम कर रहा है अच्छी बात है, हमें इससे एतराज़ नहीं है, लेकिन ये प्राइस तू थोड़ी सी नेगोशिएबल कर। हमारा बिजनेस भी है, हमारा भी लाखों हज़ारों पाउंड का धंधा यहाँ पे लगा हुआ है, तो बैठकर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकलता, ना कि उसका रेस्टोरेंट आपने बंद करा दिया। ये अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली भी बात है। और ये तो वही वाली बात है कि बस आप जो है एक हसद का जो ना कोई लिमिट नहीं होती, और हसद इंसान को कहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है। वो ये काम उस बेचारे के साथ हुआ। अल्लाह पाक भाई मेरी दुआ है कि इस भाई के ऊपर यही सुनने में आ रहा है कि भाई पहलवान साहब को लोग ऑफर करेंगे, आप जहाँ भी रेस्टोरेंट खोलेंगे, जहाँ भी दुकान बनाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। अगर नेक कॉस्ट पे काम कर रहे हैं तो देखें इस बंदे के रिस्क में कमी नहीं आएगी और इस बंदे का कारोबार चलता रहेगा। लेकिन बात यह है कि ये हमारे देसी भाइयों के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार। ये किसी को हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ नहीं देख सकते, किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने काम से काम रखो, जिसका रिस्क है अल्लाह ताला ने उसको देना है, और जितना रिस्क तुम्हारा लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने उतना ही तुम्हें भी दे देना है। तो यार राजी खुशी रहो, यानी कि बंदे को राजी करने का मतलब है अल्लाह को राजी आपने कर लिया, किसी का रिस्क छीनने का मतलब है अल्लाह की नाराजगी आप मोल रहे हैं। आज नहीं तो कल आप भी कल पकड़ाई में आ जाओगे। ये दुनिया है, अल्लाह ताला का कानून है कि भाई मैं जो बुरा करता है मैं उसके साथ उसने जो काम किया होता है वो उसकी सज़ा दिए बगैर मैं उसको अपने पास नहीं बुलाता। तो ये छोटी छोटी बातें जो इंसानों को समझ में आ जाए, लेकिन क्या करें, हम इंसान हैं, हमें समझ में नहीं आती। प्लस हसद और बुग़्ज़ और जलन से भरे हुए लोग हैं हम लोग। ये सब चीज़ें अगर आप अपने अंदर ख़त्म कर लें, यकीन करें आप भी अच्छे रहेंगे और सामने वाला भी अच्छा रहेगा। बहरहाल इस पहलवान साहब के साथ हमारी हमदर्दी साथ हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे, और जो है इनका जो कोई भी अपनी नई जगह लें वहाँ पर बैठे, तो नेक कॉज है तो इनका कारोबार वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। वीडियो चलेगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानी हो और आप फंस से बचाती हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।